क्लास 12th का चैप्टर 5th कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूस शब्द से आता है। कॉन्टिन्यूस यानी कि चल रहा है, और मतलब एक ही गति से चल रहा है। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, के बीच में अगर आप 3-4 घंटे कुछ नहीं किए, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो क्या हुआ? इसका मतलब कि आप कॉन्टिन्यूस काम कर रहे हो। पर अगर वहीं पर आप छोटे मोटे काम करने चले जाते तो आपका काम क्या होता? वो वहां पे एक ऐसा पॉइंट होता जिस पॉइंट पर आप पढ़ नहीं रहे थे, और नहीं पढ़ रहे थे मतलब क्या, अगर आपका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वो डिसकॉन्टिन्यूस बनेगा। ये जो कॉन्टिन्यूटी है बेसिकली ग्राफ के लिए ही है। ग्राफ में आप जो चीजें ड्रॉ करते हो, कोऑर्डिनेट्स वगैरह, अगर उनका ग्राफ ऐसा बन जाए जिसे मैं एक ही बार में बना लूं, तो वो हो जाता है कॉन्टिन्यूस ग्राफ। जैसे ये है, अगर इसमें कुछ इस तरह का ग्राफ है, तो ये वाला ग्राफ मैं बिना पेन उठाए कॉन्टिन्यूसली ऐसे बना सकती हूँ। जैसे ये ग्राफ से कांस्टेंट ग्राफ भी बोलते हैं, यानी कि इसमें पूरा कांस्टेंट वैल्यू रहता है y का। ऐसा हो सकता है, या तो फिर यहाँ पर ऐसा हो सकता है। मतलब बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जिसे बनाने के लिए मेरा पेन ना उठे। अरे यहाँ पर देखते हैं, अब अगर कोई ग्राफ है वो है ऐसा और ऐसा, ठीक है, तो क्या ये ग्राफ मैं बिना पेन उठाए बना सकती? नहीं। पहले मुझे ये ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा ये जो पॉइंट्स है छोड़कर फिर एक ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो ग्राफ जो कहीं पे टूट रहा हो उसे हम डिसकॉन्टिन्यूस कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये, और फिर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, इस पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं था, ठीक है, इस पॉइंट पे y की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे मुझे इसे सर्कल लगाना पड़ेगा। और कैसे? और जैसे कोई ग्राफ मेरा कुछ इस तरह का बना, ठीक है, ऐसे, मतलब ऐसे ग्राफ बेसिकली जिन्हें बनाने में ये चीज़ जो है टूट जाए, कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ पे वो ग्राफ टूट रहा हो। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, तो एग्जाम्पल 1 हो जाएगा fx इज इक्वल्स टू x। fx का मतलब क्या होता है? y। इसका मतलब होता है x। ये कौन सा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते थे? जिसके लिए y और x की वैल्यू इक्वल, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ होगा ऐसे, तो जो x की वैल्यू वही y की, अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0 है, अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1 है, और यहाँ पर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 2 है, तो ये यहाँ पे ऐसे 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 नेगेटिव साइड पे। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? एकदम स्ट्रेट और सेंटर से पास करता हुआ, ठीक है। तो ऐसे ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मैंने बिना पेन उठाए बनाई, यानी कि ये ग्राफ कैसा है? कॉन्टिन्यूस। एग्जाम्पल 2 हो गया fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है अगर कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, अगर मतलब इसमें इस तरह से लिख सकती हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन हो गई? ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है। और ऐसे इक्वेशन के लिए कौन सा ग्राफ होता है? दैट इज पैराबोला। टोटल 4 तरह के होते हैं, क्लास 11 में हमने पढ़ा है, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से और नीचे वाले साइड से। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर से बनेगा, ऊपर से ऐसे सेंटर को पास करते हुए, ठीक है। तो कुछ इस तरह का बनेगा ये ग्राफ। अब पैराबोला का मतलब भी जान लेते हैं। तो पैराबोला का मतलब क्या होता है? पैराबोला में पैरा का मतलब होता है फॉर, और बोला का मतलब होता है थ्रोइंग। यानी कि किसी भी चीज को फेंकते वक्त, सपोज आपके हाथ में एक बॉल है, आपने यहाँ से फेंका, तो वो जब हवा में जाएगा तो ऐसे यहाँ पे आपने इस बॉल को ऐसे फेंका, ये हवा में गई और वापस जो ग्राउंड में आई, तो ये जो शेप बना है ना, इसी को हम बोलते हैं पैराबोला। ये जो ग्राफ है इसी को हम बोलेंगे पैराबोला। पैराबोला 4 तरह के होते हैं, इक्वेशन होती है हर किसी की। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जैसे ये पॉइंट रहता है, फिक्स पॉइंट जिसे फोकस कहते हैं, और एक डायरेक्ट्रिक्स रहती है, ये फिक्स्ड लाइन होती है। और इसमें क्या होगा? कुछ इस तरह का बनेगा पैराबोला,
जिसमें ये वाली लेंथ बराबर होगी इसके, मतलब ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट है P1, यहाँ से इधर की लेंथ और इधर की लेंथ बराबर, ऐसे यहाँ पे अगर ये और ये इक्वल है तो यहाँ पे ऐसा एक पैराबोला फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल 3 हो गया, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, मतलब वही fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो इसका ग्राफ क्या बनता है, जब किसी का क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो उसका ग्राफ बनता है हम लोग का ट्राइवेलेंट ग्राफ। ये कैसा होता है, ये बेसिकली ऐसा, यानी कि 1 पे 1 का क्यूब करो, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये उसके बाद 2 का क्यूब करो, 2 का क्यूब आएगा 8। तो कुछ मतलब इस तरह का ग्राफ होता है इसका, कुछ इस तरह का, इसी को हम बोलते हैं ट्राइवेलेंट ग्राफ। ये जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, यानी कि अगर ये जो पावर है ये 3 छोड़ के कोई भी पावर होती, 10 भी क्यों ना होती, और अगर वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है देन उसका जो ग्राफ होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, y इज इक्वल्स टू ये क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस का काम क्या होता है, मॉडुलस का काम होता है इसके अंदर जो भी नंबर है अगर वो नेगेटिव है तो वो उसे पॉजिटिव कर देगा, अगर वो पॉजिटिव है तो वो उसे पॉजिटिव ही छोड़ देगा। तो मतलब बेसिकली ये नेगेटिव के लिए काम करता है कि अगर ये एक्स की जो है वो नेगेटिव है तो मॉडुलस के बाहर आते ही वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ, हाँ, जैसे मेरा वैल्यू एक्स का 0 तो 0 में ही आ जाएगा। ठीक है, अगर एक्स का वैल्यू 1 है तो 1 ही आ जाएगा इधर भी, अगर, क्योंकि ये बेसिकली ये आइडेंटिटी फंक्शन ही है। बस आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता था कि वो नेगेटिव साइड चला जाता था, है ना, मतलब वो नेगेटिव के लिए काम करता था, ये नेगेटिव के लिए काम नहीं करता क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है मॉडुलस ये सब कुछ चेंज कर देता है। तो ये आपका यहाँ साइड तो सेम रहेगा, पॉजिटिव वाले साइड। अगर नेगेटिव में, जैसे अगर -1 वैल्यू है इसकी तो -1 बाहर आया तो ये 1 ही हो गया, फिर -2 तो 2 ही हो गया। तो इसका कुछ ग्राफ इस तरह का बनता है। ठीक है, ये वी शेप का, ये ग्राफ भी हम लोग बिना पेन उठाए बना सकते हैं। तो कौन सा ऐसा ग्राफ है जो हम लोग पेन उठाए नहीं बना सकते? एग्जाम्पल में आपके पास हो गया fx इज इक्वल्स टू if x is greater than 0 then 1, if x is equals to 0 then 0, if x less than 0 then -1। ये कौन सा फंक्शन है? ये है सिग्नम फंक्शन। हमने क्लास 11th में पढ़ा है इसके बारे में। इसमें क्या होता है, y की फिक्स्ड वैल्यू होती है, 0 से बड़ा है तो 1, x 0 के बराबर है तो 0, x 0 से छोटा है तो -1। ठीक है, तो ऐसे होता है सिग्नम फंक्शन। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो पहले क्या है कि अगर x का वैल्यू 0 है तो उसमें y का वैल्यू 0। ठीक है, अगर x का वैल्यू 0 से हल्का सा भी ज्यादा है तो वो 1 पे आ जाएगा। तो (1) और इस वाले के लिए तो वैलिड ही नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आप फंक्शन में 0 वैल्यू डालते हो तो आपको 1 मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। अगर आप फंक्शन में 0 वैल्यू डालते हो तो आपको 0 ही मिलता है, यानी कि ये यहाँ पे काम नहीं कर सकता। तो जहाँ पे काम नहीं करता वहां पे लोग ऐसे सर्कल लगा देते हैं उस पॉइंट पे। अब अगर x की वैल्यू 0 से कम है यानी कि इस साइड पे है तो उसका आंसर आएगा -1 कहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। x की कोई भी वैल्यू हो पर y की वैल्यू फिक्स रहेगी जो कि होगी -1। तो यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, -1। और ये वाला पॉइंट चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 0 के लिए जो वैल्यू है वो 0 आती है, -1 नहीं आती। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि इसका जो ग्राफ है वो यहाँ से भी ऐसे एक्सक्लूडेड है। तो क्या मैं इस ग्राफ को बिना पेन उठाए बना सकती हूँ? नहीं बन सकता ये। ठीक है, तो बेसिकली आपने एक और बात नोटिस की होगी, हम लोग जितने भी तक फंक्शन कर रहे थे, ये स्क्वायर वाला आइडेंटिटी फंक्शन, सब में एक लाइन में लिखा और एक लाइन से ग्राफ बन गया, सब खत्म हो गया। पर ये वाला जो ग्राफ था इसके लिए इतनी सारी कंडीशंस थी, उसका ग्राफ भी थोड़ा अजीब सा था। इसका इससे फंक्शन बेसिकली कंडीशन दी जाए आपको कि हाँ ये इससे बड़ा है तो ये वैल्यू, इससे छोटा है तो ये वैल्यू, ये है तो ये, तो तब क्या होगा, आपका जो ग्राफ होगा वो डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में एक और आता है कि जैसे यहाँ पर ऐसे एक्सक्लूडेड नहीं है तो बच्चे सोचते हैं इसे बना सकते हो, ऐसे
के बना देते हैं, ये भी तो बिना पेन उठाए बना दिया। तो ऐसा नहीं होता। क्यों? अगर आप कुछ इस तरह का फंक्शन ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब है, अगर इस तरह कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट पर वो ग्राफ जो है वैलिड करता है। अब यहाँ पर आपने कहा कि आपका 0,1 काम कर रहा है, और यहाँ पर आप कह रहे हैं आपका 0,0 भी काम कर रहा है, और यहाँ पे आप कह रहे हो 0 में -1 भी काम कर रहा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस तरह का ग्राफ जिसमें 10 कंडीशन दे के रखी हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता उसका कॉन्टिन्यूअस होना।